एक साधारण गरीब बालक का अपनी स्थिति से ज़्यादा पा लेना कोई आम बात नहीं होती। किसी ग्रामीण परिवार में जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना बहुत कठिन होता है, कोई बच्चा पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, अपनी मेहनत के दम पर और अपनी काबिलियत को सिद्ध करता हुआ कलेक्टर जैसे बड़े मुकाम पर पहुँचता है। वो यहीं नहीं रुकता, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी योग्यता को सिद्ध करता हुआ किसी राज्य के मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद को भी प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसी ही शख्सियत अजीत जोगी जी के बारे में। आज 29 मई 2020 को तड़के उनका निधन हो गया। इस दुखद दिन मैं अजीत जोगी के जीवन के कुछ सकारात्मक पहलुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। अजीत जोगी का पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी था। मध्य प्रदेश के विभाजन होने के बाद 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ के नाम से एक अलग राज्य बना तो वे यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अजीत जोगी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर कलेक्टर की थी। जोगी जिस दौर में इंदौर के कलेक्टर रहे थे, उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संपर्क में आ गए। 1986 के आसपास उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। ऐसा कहा जाता है कि जब रायपुर के कलेक्टर के रूप में जोगी जी काम करते थे, तभी उनकी मित्रता राजीव गांधी से हो गई थी। एक दिन जब वे इंदौर के कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, पीएमओ से उनके लिए कॉल आया। कॉल में यह था कि आपको अपने कलेक्टर का पद छोड़ना है और आपको राज्यसभा के लिए नामित किया जा रहा है। इस प्रकार कुछ ही चंद सेकंड में एक कलेक्टर की रूप की भूमिका छोड़कर एक राजनीति की भूमिका में इनका प्रवेश हो गया। जोगी ने मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वर्ष 1968 में यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल से ये पास हो गए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में लेक्चरर के तौर पर इन्होंने काम किया और लेक्चरर के बाद इनका चयन आईपीएस के रूप में हुआ। फिर उन्होंने आईएएस के रूप में कार्य किया। बिलासपुर के पेंड्रा में जन्मे अजीत जोगी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पहले भारतीय पुलिस सेवा और फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी की। बाद में मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सुझाव पर राजनीति में आए। अजीत जोगी वर्ष 1986 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वे कांग्रेस में अलग अलग पदों पर कार्य करते रहे। वहीं 1998 में रायगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। वे विधायक और सांसद भी रहे। उसके बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के दौरान वे मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2003 तक वे मुख्यमंत्री रहे। 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी विजयी रही, इसलिए इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल छोटा रहा। हालांकि उसके बाद जोगी की तबीयत खराब होती रही और उनका राजनीतिक ग्राफ भी गिरता गया। लगातार वह पार्टी में बगावती तेवर अपनाते रहे और अंत में उन्होंने अपनी अलग राह चुन ली। राज्य में कांग्रेस नेताओं से मतभेद के चलते जोगी ने वर्ष 2016 में एक नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। अजीत जोगी की यह पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में इतनी सफल नहीं रही जितनी अन्य पार्टियां। अब बात करते हैं अजीत जोगी के सामाजिक व्यवहारों के विषय में। तो ये एक सामाजिक स्तर पे बहुत ही बेहतरीन लीडर के रूप में जाने जाते हैं। अपनी जनजाति और अपने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अजीत जोगी ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता उनसे प्रेम करती है। आज 29 मई 2020 को अजीत जोगी के निधन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ शोकाकुल है। भारतीय राजनीति के एक और अच्छे नेता आज नहीं रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।